अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ केमिकल सेक्रीट करते हैं और वो केमिकल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल्स पे अटैक करते हैं और उनमें कोई ना कोई चेंज आ जाता है। अब हार्मोन्स बने किससे होते हैं? प्रोटीन से भी बने होते हैं, अमाइनो एसिड से भी बने होते हैं और स्टीराइडल भी होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो फैटी एसिड से भी ड्राइव किए गए हैं। अगर हम बात करें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनवर्टिब्रेट्स में और ये पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। उन पॉलीपेप्टाइड्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोपेप्टाइड्स। इसके अलावा जो हार्मोन्स वर्टिब्रेट्स पेंक्रियास सेक्रीट करता है वो प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि जो थायराइड ग्लैंड सेक्रीट करता है वो अमाइंस होते हैं इन नेचर। इसके अलावा ओवरीज, टेस्टिस और कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होंगे वो सारे स्टीराइड्स होंगे। सो बेसिकली हमें 3 काइंड्स के हार्मोन्स जो हैं वो देख लिए हैं। पेंक्रियास जो सेक्रीट करेगा वो प्रोटीन इन नेचर होंगे, थायराइड ग्लैंड जो सेक्रीट करेगा वो अमाइन इन नेचर होंगे। इसके अलावा जो ओवरीज, टेस्टिस और कॉर्टेक्स है एड्रीनल ग्लैंड का, वो जितने भी हार्मोन सेक्रीट करेंगे वो स्टीराइडल इन नेचर हैं। अब हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में ये रह के, जिस तरह इंजाइम्स होते हैं ना स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और जो है वो रिएक्शन को परफॉर्म करने में, उसको स्पीड अप करने में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह हार्मोन्स जो भी होते हैं ना, ये भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। और बहुत कम हार्मोन जो है एक स्पेसिफिक जो हमारा रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स होता है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेट सेल में हार्मोन जो होते हैं वो 3 तरीक़ों से बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन उस रेट को इंक्रीज़ करता है जिस पे उसका टारगेट सब्सटेंस या दूसरा जिस पे भी वो इफ़ेक्ट कर रहा है वो एंटर होता है सेल में या लीव करता है। फर्स्ट वन किस तरह काम करता है कि ये इफ़ेक्ट करता है रेट को, यानी स्पीड को, द स्पीड एट विच द अदर सब्सटेंस या टारगेट सेल इज़ एंटरिंग और लिविंग द सेल, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है टारगेट सेल को कि वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करे, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करे। इसके बाद ये क्या करता है? ये टारगेट सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है, या फिर उसको सुप्रेस कर देता है। जो वो काम कर रहा होता है उसको स्पीड अप करता है या फिर उस काम को स्टॉप करवा देता है, ठीक है। और जैसे एंजाइम के केस में होता है ना, हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है, हार्मोन्स में कोई चेंज नहीं आता। सो हार्मोन्स कितनी तरह से काम कर रहे होते हैं? 3 वेज से। पहले में ये क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं रेट को जिसके थ्रू सब्सटेंस एंटर या लीव कर रहे हैं सेल को। ये स्टिमुलेट करता है टारगेट सेल को कि वो प्रोड्यूस करे स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, या ये क्या करता है? एक्टिवेट या डीएक्टिवेट या सुप्रेस, जिसका हम वर्ड यूज़ करते हैं, सुप्रेस कर देता है एग्जिस्टिंग सेलुलर एंजाइम्स को।